हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्लास में जोड़, घटाव, गुना, भाग चारों चीज़ एक ही क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो ये चारों चीज़ आसानी से सीख जाइएगा। चलिए हम लोग जोड़ते कैसे हैं। देखिए, ये जो होता है आपका जोड़ का चिन्ह होता है, ये आपका घटाव का चिन्ह होता है, ये गुना का चिन्ह होता है और यहाँ पर आपका भाग का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए जोड़, घटाव, गुना, भाग चारों चीज है। चलिए हम लोग जोड़ते कैसे हैं। जैसे 2 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पर, तो 5 निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे 2 है तो 2 लाइन खींचिए, 1 2, नीचे 3 है तो 3 लाइन खींचिए इसमें और 1 2 3। अब सबको गिनिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। उसी तरह से 6 और 4, तो 6 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए 6 है तो 6 को लाइन आप यहाँ पर खींच सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। नीचे कितना है, 4 है तो 4 लाइन इसमें और खींच दीजिए, 1 2 3 4। अब सबको एक साथ गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आप कैसे लिखते हैं, तो 10 आप ऐसे लिखते हैं। तो ये 10 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बचा वो आपका हासिल हो जाएगा। 4 और 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा और ये एक हासिल जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आपको जोड़ना नहीं आता है तो इसी तरह से लाइन खींच के आप जोड़ सकते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ऐसे जोड़ना नहीं आता है तो इसे लाइन खींच दीजिए, 2 है तो 2 लाइन खींच दीजिए, फिर नीचे 3 है उसी में 3 लाइन खींच के एक साथ गिन दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग घटाव करने वाले हैं। तो देखिए घटाव में भी क्या है, तो देखिए 9 में से 4 को निकाल देना है। ठीक है, जब 9 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 लाइन खींच लिए। नीचे कितना है, 4 है तो 4 को इसमें से हम लोग काटेंगे, 1 2 3 4, 4 काट दिए तो कितना बचा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। फिर ऊपर 4 है तो 4 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4, नीचे 2 है तो 2 लाइन काट दीजिए, 1 2, तो कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। उसी तरह से 8 है तो 8 में से 4 को, तो 8 को लाइन खींच दीजिए, 4 को काट दीजिए तो आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, अब चलिए गुना। तो गुना तभी बना पाइएगा, आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ना है तो कैसे पढ़िएगा, 2 के पहाड़ा 3 बार, तो 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। उसी तरह से 3 के पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो आपका 1 3 ही आएगा, चाहे 3 के पहाड़ा 1 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तभी आपका 3 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। फिर आपके 3 और 3, तो 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो कितना आएगा, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 का 9, यानी कि यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए भाग है, तो भाग भी आपको पहाड़ा याद होगा तभी आप लोग आसानी से भाग को सॉल्व कर पाइएगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 से 536 में भाग करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहले इसमें का एक अंक, यानी 4 से बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए 4 से ये 5 छोटा है तो पहले हम लोग एक ही अंक लेकर चलेंगे। अगर यहाँ पर छोटा रहता तो 2 अंक लेकर चलते, यानी कि 3 को भी ले लेते, लेकिन यहाँ पर 5 4 से अधिक है तो केवल 5 को लेकर चलेंगे। तो देखिए 4 के पहाड़ा में 5 नहीं है तो एक बार में चलेगा, यानी कि 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करते हैं, तो घटाते हैं। 5 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 1 तो कट जाएगा नहीं, 4 के पहाड़ा में 1 तो है नहीं, तो ऊपर से आप लोग 3 को उतारना है तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 4 के पहाड़ा में 13 देखना है तो 4 के पहाड़ा में 13 है या नहीं, तो 4 के पहाड़ा पढ़िए, 4 के पहाड़ा में 13 नहीं है तो इससे कम खोजा जाता है, यानी इससे छोटा नंबर 4 के पहाड़ा में होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। तो इससे छोटा, यानी 13 से छोटा 4 के पहाड़ा में क्या आएगा, तो 12 आ जाएगा। कई बार में, 3 बार में। 4 का 4 4 8 4 3 12, घटाइए 3 में से 2 घटेगा तो 1 और ये 1 1 कट जाएगा। अब फिर देखिए 1 तो जाएगा नहीं तो ऊपर से हम ले लेंगे 6। अब 4 के पहाड़ा में 16, तो 4 के पहाड़ा में 16 है, पढ़िए 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो आपका 16 आएगा। अब इसको घटाइएगा तो सेम अंक है, कट गया, तो यानी कि जोड़, घटाव, गुना, भाग।